हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि लास्ट डे यानी कि 1 मई में CSIR नेट के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन जारी कर दी गई है अबाउट योर एग्जाम इन जून 2024। तो इसी के रिगार्ड में मैंने भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं यूट्यूब पर, की नहीं है, करने वाली हूँ, और इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने के लिए आई हूँ कि क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्या पैटर्न रहेगा इन चीज़ों को फॉलो अप करने का। तो देखिएगा, सबसे पहले CSIR नेट जून 2024 के लिए इंफॉर्मेशन जारी कर दी गई है 1 में, यानी कि कल इस चीज़ के बारे में बताया गया था। जून 2024 के लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मई से लगा करके 21 मई तक है, यानी 1 तारीख चली गई है। आपके पास लगभग 20 दिन बाकी हैं जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद बताया गया है कि लास्ट डे फीस का जो सबमिट करने का होगा वो भी यहाँ लिखा है। साथ में करेक्शन विंडो कब से कब तक रहेगी ये भी आपको बता दिया गया है। डेट ऑफ एग्ज़ाम कब तक रहने वाली है, यानी कि 3 डेट रखी गई है एग्ज़ाम के लिए, 25, 26 एंड 26 जून। 25, 26, 27 जून में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ऐसे ही मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, CBT ही रहेगा, यानी कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा और टाइम आपके लिए ये 3 घंटे रहेंगे, यानी कि 180 मिनट आपके पास होंगी। क्वेश्चन का टाइप सेम वैसे जैसे कि हमेशा रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और मीडियम क्या रहेगा पेपर का, बाइलिंगुअल है, यानी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम पेपर मिलने वाला है। जो टेस्ट पेपर रहेगा वो केमिकल साइंस के लिए होता है, अर्थ साइंस के लिए है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है। इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितने मार्क्स आने चाहिए, फीस कितनी रहेगी, वो सब आपको इस वेबसाइट पर जाकर के मिल सकता है। ये 2 वेबसाइट यहाँ दी गई हैं, आप इन पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन इससे अलग भी जो है वो गेन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बातें मैंने आपको बता दी हैं, यानी 1 मई में कल ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब अगर देखा जाए कि आपके पास कितना समय बाकी है एग्जाम के लिए, तो अगर हम मई की बात करते हैं तो मान के चले आज 2 मई हो गया है, तो 29 डेज हम मान लेते हैं कि मई के हमारे पास हैं। ऐसे ही अगर जून की बात करते हैं तो 25, 26 और 27 दिया गया है। हम बिल्कुल 25 लेके चले, इससे भी कुछ पहले, तो मान लेते हैं कि 23 डेज तुम्हारे पास यहाँ है। तो इस तरीके से कितने हो गए, 52 डेज आपके पास लेफ्ट है, जिसमें आप अपना रिवीजन भी करेंगे, PYQs को भी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई टॉपिक अगर नहीं हुआ है उसको भी आपको करना है। तो यहीं पर सबसे मेन रोल आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें PYQs भी आ सकते हैं, अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको अगर अपना पूरा टॉपिक आपने जो भी पढ़ा है ये आपको चेक करना है कि वो टॉपिक आपको कितना अच्छे से आता है, तो यहाँ पर PYQs और MCQ आपकी बहुत बहुत मदद करते हैं ये बताने में आपको कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कितना आपको याद हुआ है, और अगर यहाँ से जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता है क्या वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी रिगार्ड में मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर के आई हूँ जिसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बारे में ही बात करते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इन 52 डेज में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज अपने हम PYQs करेंगे, एज वेल एज PYQs से अलग भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। अभी तक मैंने बस आपको PYQs ही सॉल्व कराए हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर उस टॉपिक से जितने भी PYQs आए हैं वो तो हम करेंगे ही, साथ साथ अलग क्वेश्चन भी हैं, कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ मैंने अलग सोर्स से लिए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगी जितने पॉसिबल वहां से बन सकते हैं, ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से याद भी हो जाए, और इस टॉपिक से अगर कोई अलग क्वेश्चन भी आता है घुमा करके तो भी आप उसे कैसे सोल्व करेंगे तरीका भी आप जान जाएंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से करने वाले हैं, कोई भी एक टॉपिक लेंगे, इस टॉपिक के भी हम सब टॉपिक को लेंगे। जैसे कि अगर बात करें जैसे फोटोसिंथेसिस है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, ये ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, और हम ये तो जानते हैं कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो काफी बड़ा है जिसके अंदर कई सारे सब टॉपिक है, तो टॉपिक को उठाएंगे, उसके सब टॉपिक को उठाएंगे, उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन कैसे होंगे, PYQs भी होंगे एज वेल एज MCQ क्वेश्चन, यानी कि PYQs से अलग क्वेश्चन भी आपको उस टॉपिक से मैं दूंगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर बात करें ये कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है, ये कोर्स स्टार्ट होगा 6 मई 2024, यानी कि जो अपकमिंग मंडे है
मंडे में मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने वाली हूँ। मंडे तक आपके पास कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो आपको रिवाइज करके रखने हैं, क्योंकि मंडे में जो क्वेश्चन मिलेंगे आप तुरंत उन क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि रिवाइज आप पहले ही कर चुके होंगे। सो जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर वो रहेगा रेस्पिरेशन। ये टॉपिक ऐसा है जो कि यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूड किया गया है एंड यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियो में भी ये टॉपिक आता है। टॉपिक सेम है, बस 2 जगह पर रखा गया है। इसके अंदर सब टॉपिक जैसे ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है और ईटीसी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इन पर हम अलग अलग से बातें करेंगे और क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सो टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेशन। उसमें सबसे फर्स्ट डे हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आफ्टर दैट लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल रहेगा, आफ्टर दैट ईटीसी रहेगा एंड आफ्टर दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगा। सो आज से लगा करके अपकमिंग मंडे तक जितने भी दिन आपके पास हैं, इन दिनों में आप ये एक तरीके से पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, अच्छे से बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आज तक नहीं पढ़ा है, तो इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे बायोकेमिस्ट्री की, वहां आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। एक नहीं है, कई सारी वीडियोस है। तो अगर आपने टॉपिक पहले पढ़ रखा है तो आप इन दिनों में उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप इन दिनों में इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे, और फिर अपकमिंग मंडे में हम इस टॉपिक से जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए अच्छे से और आप आगे के लिए भी इसको याद रखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये बातें मैं आपको बताने के लिए आज आई हूँ कि जो पेपर का नोटिफिकेशन आया है उसी के रिगार्ड में मैं ये जो सीरीज है स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिले और आप चीजें यहाँ से गेन कर पाएं। ओके। इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगी कि यदि आप पीवाईक्यूज ईयर वाइज पीवाईक्यूज को सोल्व करना चाहते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन। ये आप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप इसमें जाएंगे एप्लीकेशन में, तो आपको यहाँ एक फ्री क्लासेस का सेक्शन मिलेगा। इस फ्री क्लासेस में आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ आपको ये कोर्स दिखाई देगा, पीवाईक्यूज का धमाका। ठीक है। आप इसको एनरोल करेंगे। हम शाम को यहाँ लाइव क्लासेस पढ़ते हैं, एक क्लास हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यदि आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। आज भी लाइव क्लास रहेगी 9 बजे, तो मेक श्योर आप ऐप को डाउनलोड कर लें और इस कोर्स में भी इनरोल कर लें, और फिर हम आज 9 बजे मिलेंगे वहां पर लाइव क्लास में। तो ये तो आज के लिए बातें हैं, और बाकी जो ये टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर रही हूँ ये यूट्यूब पर ही रहेगी, जो पहले वाली मैंने आपको बताई है, जहां पर हम टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज करने वाले हैं, वो यूट्यूब पर ही रहेगा। ठीक है। लेकिन वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, और ये वाली सीरीज जो है ये कल स्टार्ट हो गई है 1 मई में, यानी यहाँ हमने एक वीडियो कर ली है और आज हमारा सेकंड क्लास रहने वाला है। तो मेक श्योर आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं यदि आप पीवाईक्यूज को ईयर वाइज और यूनिट वाइज पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।